जब किसी शहीद का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ उसके घर पहुंचता है, तब उस माँ के दिल पर क्या बीतती होगी जिसने अपने बेटे को मुस्कुराकर देश की सेवा के लिए विदा किया था। उस पिता पर क्या गुजरती होगी जिससे अपने बेटे पर गर्व भी है और उसे खोने का दर्द भी है। उस पत्नी के सपनों का क्या जो हर दिन अपने पति के घर लौटने का इंतज़ार करती थी, जिसने सोचा था कि एक दिन वो दोनों साथ मिलकर अपनी पूरी ज़िंदगी बिताएंगे, लेकिन उसकी जगह तिरंगे में लिपटा हुआ उसका जीवन साथी घर लौटा है। उस बच्चे का क्या जो अभी ठीक से ये भी नहीं समझता कि उसका पिता अब वापस कभी नहीं आएगा। मुझे जो जवान हमारे लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, क्या हम उसके लिए अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकते हैं? मैं ये नहीं कहता कि मेरी कही हुई बात से या किसी एक सुझाव से हर जवान का बलिदान रुक जाएगा, लेकिन अगर हमारी एक छोटी सी कोशिश भविष्य में किसी एक जवान की सुरक्षा में भी योगदान दे सके, तो इससे बड़ा गर्व हमारे लिए और क्या होगा। ज़िंदगी की हर परेशानी के सामने हमारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो हम कुछ करने की कोशिश करें या फिर सब कुछ किसी और के भरोसे छोड़ दें। अगर हम सब कुछ दूसरों के भरोसे छोड़ देंगे तो जो लोग अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं वे उतना करेंगे ही, लेकिन अगर हम ये सोचेंगे कि नहीं, हमें भी अपने जवानों के लिए कुछ करना चाहिए, तो शायद यहीं से एक अच्छे बदलाव की शुरुआत हो जाती है। हमारे जवान ये नहीं सोचकर सीमा पर खड़े रहते हैं कि अगर मैं नहीं रहूँगा तो वो कोई और आ जाएगा। वे बस इतना सोचते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूँ अपने देश और अपने लोगों की रक्षा के लिए अपना पूरी ताकत लगा दूंगा। तो आज हम क्यों नहीं सोच सकते कि हमसे जितना हो सके उतना हम भी अपने जवानों के सम्मान और सुरक्षा के लिए करें। अगर आपको भी लगता है कि हमें अपने जवानों के लिए कुछ करना चाहिए, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर एक छोटी सी विनती करूंगा। कृपया आप मेरे चैनल पर जाकर एक बार इस वीडियो को पूरा देखिए। उस वीडियो में मैंने हमारे जवानों की सुरक्षा को लेकर एक सुझाव रखा है। मैं जानता हूँ मेरी आवाज़ शायद इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उस वीडियो को मेरी आवाज़ के लिए नहीं बल्कि उसके पीछे की भावना के लिए देखिए। मुझे विश्वास है कि अगर आप उसे दिल से सुनेंगे तो मेरी बात ज़रूर समझेंगे। यही वो भारत है जिसने आज़ादी की लड़ाई में एकजुट होकर देश के लिए बहुत बड़े बड़े त्याग किए हैं। मुश्किल समय में देशवासियों ने हमेशा अपने सैनिकों का साथ दिया है। आज फिर समय है कि हम अपने जवानों के सम्मान और उनकी सुरक्षा के लिए एकजुट होकर अपनी आवाज़ उठाएं। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास हर समस्या का समाधान है, लेकिन अगर एक सही सुझाव, एक सही आवाज़ या एक छोटी सी कोशिश भविष्य में किसी एक जवान की सुरक्षा में भी योगदान दे सके, तो शायद इससे बड़ा सम्मान हमारे लिए कोई नहीं होगा। अगर आज हम अपने जवानों के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा? अगर अभी नहीं तो कब? अगर आपको भी लगता है कि हमारे जवान सबसे बेहतर सुरक्षा के हकदार हैं, तो इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब सिर्फ मेरे चैनल की मदद नहीं करेगा, बल्कि इस संदेश को उन लोगों तक पहुंचाएगा जो शायद आगे चलकर किसी अच्छे बदलाव की शुरुआत बन सके। आइए सिर्फ 15 अगस्त या 26 जनवरी को ही नहीं बल्कि हर दिन अपने जवानों के साथ खड़े हों, क्योंकि जो हमारी हर सांस की हिफाजत करते हैं वे हमारे हर सम्मान और हर समर्थन के हकदार हैं। तो बताइए, क्या आप अपने जवानों के लिए एक आवाज़ बनेंगे? जय हिंद।